नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की संस्कृति, इतिहास और यहाँ की भौगोलिक क्षेत्र, त्योहार, इन सब की जानकारी के लिए मैंने एक वीडियो सीरीज़ के माध्यम से ये जानकारियाँ इकट्ठा की हैं और सोचा कि ये आपके साथ साझा करूं। तो इसी क्रम में आइए जानते हैं आज उत्तराखंड का इतिहास। तो उत्तराखंड का इतिहास जो है, उत्तराखंड जो शब्द है या जो उत्तराखंड का इतिहास है, ये पुराणों में इसका वर्णन उल्लेखित है। तो जब पहले कहते हैं कि जो थी ये किराती, हम जो थे उत्तराखंड के जो वासी थे, ये किराती जनजाति के लोग। पुराने इतिहासकारों के अनुसार जो ये हिमालयन क्षेत्र है, जो ये गंगा और हिमालय का जो ये घाटियां हैं, तो इस घाटी को किरात भूमि कहा गया है। और जो यहाँ पे जो जनजाति रहती थी उसे किराती जनजाति कहा गया है। तो अगर मैंने इसको गूगल करने की कोशिश करी तो देखा, तो पाया कि सच में आज भी किराती जनजाति उपस्थित है, वो भी नेपाल में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो हिमालय रेंज में जो लोग, आदिवासी जो लोग रहते थे, उसे उन लोगों को किराती लोग कहा जाता था। ठीक है, तो अगर इनका इस किरात शब्द का, अगर आप या उत्तराखंड के इस किरात शब्द का अगर आप हिस्ट्री में देखें तो सबसे पहले यजुर्वेद में इसका उल्लेख है। यजुर्वेद में लिखा गया है इन्हें हिमालयन हंटर्स, हिमालय के शिकारी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पहाड़ है और पहाड़ों में यहाँ पे जो लोग रहे होंगे वो शिकारी किस्म के रहे होंगे। उसके बाद महाभारत में इसका उल्लेख है, उसके बाद इसका स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है कि ये जो क्षेत्र था वो किरात क्षेत्र था। महाभारत में एक घटना है कि महाभारत में लिखा गया है कि एक बार जो अर्जुन, जब पांडव जो थे, जब बद्रीनाथ की तरफ बढ़ रहे थे, तो उन्होंने जो बीच में श्रीनगर में जो सुहाबू राजा के घर में उन्होंने एक रात का वास किया था। तो उस दिन उन किराती जो लोग थे उन्होंने उनका स्वागत किया। तो ये ऐसा एक छोटा सा वर्णन जो है आपको महाभारत में मिलेगा। स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है कि जो ये किरात भूमि है, उसके जो किराती लोगों के जो नेता थे, उनका एक बार अर्जुन से संग्राम हो गया। ठीक है, तो तो हिस्ट्री के हिसाब से जो ये क्षेत्र है, जो ये भौगोलिक क्षेत्र है, हिमालयन भूमि है, यहाँ के लोग किराती कहलाते थे और ये भूमि जो थी वो किराती भूमि थी। ह्वेनसांग जब आया, ह्वेनसांग जो कि बहुत ही प्रसिद्ध महान दार्शनिक था, उसने भी इस क्षेत्र को वो लगभग 700वीं ईस्वी में भारत आया था। तो उसने इस क्षेत्र का भी वर्णन किया हुआ है अपनी इतिहास की किताब में। भेड़ पालना और भेड़ पालना जो था उस समय मुख्य व्यवसाय था। जो उस समय के यहाँ के लोग थे, उनका एक मुख्य व्यवसाय था। और पहनावे के रूप में इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है कि पहनावे के रूप में उस समय लोग वही एक काले रंग का कंबल और उसके साथ में उनके पास बाण और धनुष और तीर होते थे। ठीक है, तो जो वो काले रंग का कंबल सा जो लिहाफ जो है, वो आज भी आपको, अगर आप उत्तराखंड की घाटियों में जाओगे तो वो आज भी आपको लोगों के पहनावे में दिखेगा, क्या वो पुरुष हों चाहे वो महिलाएं हों। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि सबसे पहला वंश जो है वो उत्तराखंड में जो इस गढ़वाल क्षेत्र में आया वो था कत्यूरी वंश। और साथ में उस समय चंद्रवंश कुमाऊं क्षेत्र में पल रहा था। ठीक है, एक चीज़ और आपको बताऊं कि जब स्कंद पुराण में जो ये गढ़वाल भूमि है इसे कहा जाता है केदारखंड, और कुमाऊं भूमि है उसे कहा जाता है मानसखंड। तो जो भी हमारे यहाँ जब आप पूजा पाठ देखते होंगे तो वहाँ पे पंडित जी कहते हैं कि जब अपने जजमान का परिचय देते हैं तो कहते हैं कि केदारखंड के अलकनंदा नदी के मम ग्राम नाम। तो केदारखंड, जो स्कंद पुराण से वो केदारखंड जो है वो आज भी आपके पूजा पाठों में उसका नाम लिया जाता है। तो इसका मतलब ये जो क्षेत्र है वो केदारखंड है। ठीक है, तो जो पहला वंश गढ़वाल का जो है वो था कत्यूरी वंश, जो कि लगभग 500 या 600, लगभग 600-700 ईस्वी पूर्व में चल रहा होगा। तो कत्यूरी वंश में जो राजा थे, उनकी उस समय यहाँ पे जो ह्वेनसांग ने अपनी किस पुस्तक में लिखा है कि यहाँ पे बौद्ध
बौद्ध लोगों का भी उतना ही प्रभाव था जितना कि आज हिंदुओं का है। तो शायद उस समय यहाँ पे बौद्ध जाति भी रहती थी और हिंदू जाति भी रहती थी। तो कुछ हिस्ट्री की किताबों के अनुसार लिखा गया है कि जो की जो बद्रीनाथ था वो एक बौद्ध मठ था, ठीक है। तो अगर इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो बद्रीनाथ का जो बाहर का जो आर्किटेक्चर है, समहाउ ये एक मॉन्स्ट्री की तरह लगता है, लेकिन जो हमारे और जो मंदिर हैं उनका 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 जो आर्किटेक्चर है वो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अ, उसके बाद जो है ये जो जो ये कत्यूरी वंश जो था उनकी जो राजधानी थी, उनकी राजधानी थी जोशीमठ, ठीक है। तो जोशीमठ में पांडुकेश्वर के पास काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के टाइम पे काफ़ी सारे उनके कत्यूरी वंश के होने का उल्लेख होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है कि जब गुजरात से पाल शासकों ने जब गढ़वाल पे आक्रमण किया, तो इस भय से जो कत्यूरी वंश के जो राजा थे उन्होंने जोशीमठ को छोड़ करके अपनी राजधानी इधर पिंडर घाटी की तरफ को शिफ्ट करनी चालू करी और वो कहीं बागेश्वर के आसपास कहीं चले गए, ठीक है। तो जो ये क्षेत्र था ये पहले कत्यूरी वंशों का था। तो उस समय जो था अगर हम कत्यूरी वंश के समय की बात करें तो लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती, जो आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आज भी यहाँ पे वैसे ही बिल्कुल मैन एफर्ट से खेती होती है, ठीक है। और खेती, उसके बाद भेड़ पालन, उसके बाद अपने पशुपालन पे लोगों का जो आजीविका थी, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ज़मीन उस समय जो है फिर खेती के लिए जो है ज़मीन का पैमाने चालू हुए कि कितनी आपके पास कितनी कृषि है। तो जो कितनी कृषि है, तो जैसे अगर आप देखें तो हमारी जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे बीघा का कोई सवाल नहीं होता, बिकॉज स्टेयर फार्मिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था कि उस कत्यूरी वंश के टाइम पे यहाँ पे हमें नाली जो है, जो हमारा एक नाली या दो नाली जो हमारा खेती पैमाना है, वो जो पैमाना है वो उस समय मिला। तो आज भी हमारा जो ये कृषि भूमि मापने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल ही वैसा ही है जैसे पहले था। तो ये एक छोटा सा इतिहास है, लगभग 700 ईसा पूर्व तक का। और उसके आगे शंकराचार्य जी यहाँ पे आए, पाल शासकों ने यहाँ पे राज किया। उसके बाद आज की डेट में शाह जो हैं वो गढ़वाल के राजा हैं। तो इन सब पर चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।